हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th का सोशल का सब्जेक्ट का सिलेबस। इस सोशल के सब्जेक्ट में हमें ये देखना है कि आपके एग्जाम में जो रिटेन पेपर होंगे वो 70 नंबर के होंगे और 30 नंबर आपके स्कूल के लेवल पे प्रोजेक्ट का कार्य होगा। तो हमें ये जानना है कि 30 नंबर में पासिंग नंबर कितना होता है, 10 नंबर, और जो रिटेन एग्जाम होगा 70 नंबर का उसमें पासिंग होगा 23। दोनों मिला के हमारा टोटल जो पासिंग नंबर होता है 100 में वो 33 होता है। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि जो यूपी गवर्नमेंट ने 30% सब्जेक्ट रिड्यूस किया है उसमें 70% में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं और 30% में क्या क्या टॉपिक छोड़ देना है। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सोशल सब्जेक्ट का सिलेबस। चलिए देखिए, आप लोग को जो सोशल पढ़ना है वो 4 यूनिटों में पढ़ना है। तो सबसे पहला जो यूनिट में है हम लोग का यूनिट 1 देखिएगा। यूनिट 1 में जो है आपका इतिहास आएगा, जिसमें भारत और समकालीन विश्व, जो टोटल कितने नंबर के आएंगे, 20 नंबर के। सेकेंड यूनिट में दिया हुआ है भूगोल, भूगोल भी आएगा 20 नंबर का। थर्ड यूनिट में दिया हुआ है नागरिक शास्त्र, और नागरिक शास्त्र जो आपके एग्जाम में आएंगे वो 15 नंबर के आएंगे। और फोर्थ यूनिट में दिया हुआ है अर्थशास्त्र, जो आपके एग्ज़ाम में 15 नंबर के आएंगे। तो इस तरह अगर आप टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 70 नंबर। तो आपके एग्ज़ाम का जो रिटेन पेपर होगा वो 70 नंबर का होगा, और जो 30 नंबर का होगा वो प्रोजेक्ट का होगा, जो आपके स्कूल लेवल पर होगा। तो टोटल जो 70 नंबर का पेपर है उसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ने हैं वो पहले देखते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे क्या 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 नहीं पढ़ने हैं। देखिए क्या क्या पढ़ने हम लोग को। चलिए देखिए, सबसे पहले इतिहास का। इतिहास में खंड 1 देखेंगे हम लोग। इतिहास अभी आप लोग को बताएं कि इतिहास जो है टोटल 20 नंबर का आएगा। इसका खंड 1 देखिए, इसमें पहला जो दिया है वो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और सेकेंड नंबर पे दिया है हमारा भारत में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में हम लोग में क्या क्या आएगा, देखिए 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय ये आएगा। जोसेफ मेजिनी आदि के विचार आएगा। पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन की सामान्य विशेषताएं ये आएगा। सेकेंड नंबर पे देखिए भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद में पहला जो टॉपिक है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, खिलाफत, असहयोग एवं विभिन्न आंदोलनों के मध्य विचारधाराएं। सेकेंड टॉपिक है नमक सत्याग्रह। थर्ड टॉपिक जनजातियों, श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलन। फोर्थ टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। और फिफ्थ टॉपिक है हमारा सामूहिक अपनत्व की भावना। तो इतिहास के खंड 1 जो है वो टोटल आएगा आपका 9 नंबर का। ध्यान समझिएगा, इतिहास का टोटल 20 नंबर आएगा, जिसमें से खंड 1 का कितने नंबर का आएगा, 9 नंबर का। अब आइए इतिहास का खंड 2 देखते हैं। खंड 2 देखिएगा। खंड 2 पहली बात कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर का। देखिएगा, भूमंडलीकृत विश्व का बनना में क्या पढ़ना हम लोग को, पूर्व आधुनिक विश्व पढ़ना है। 19वीं शताब्दी 1815 से लेकर 1914 विश्व अर्थव्यवस्था पढ़ना है। थर्ड, महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक महामंदी, घोर निराशा ये पढ़ना है। फोर्थ है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, वैश्वीकरण की शुरुआत ये पढ़ना है। तो देखिए टोटल जो है इतिहास 20 नंबर के आएंगे, जिसमें से पहला इतिहास का जो खंड क था वो हमारा कितने नंबर का था, 9 नंबर का। और खंड 2 जो है वो हमारा 6 नंबर का, कितने नंबर हो गए, 15 नंबर। और 5 नंबर के जो है मानचित्र आएंगे। चलिए मानचित्र देखिए, मानचित्र जो आएंगे वो 5 नंबर के आएंगे। उसमें क्या क्या रहेगा, भारत में राष्ट्रवाद से रिलेटेड चीज़ें रहेगा। और क्या रहेगा वो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र ये रहेगा। अब इसमें कुछ और भी चीज़ दी है, जैसे चंपारण का, खेरा का, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा, डांडी, ये सारे टॉपिक है आपको। ठीक है, तो हमें इतने चीज़ें जो हैं वो इतिहास में पढ़ने हैं। अब देखते हैं हम लोग कि इतिहास में अगर आपके पास पुराना बुक है या जो भी अगर नया बुक भी अगर लेते हैं तो उसमें कौन कौन से टॉपिक जो दिए हुए हैं लेकिन नहीं पढ़ने हैं, तो कौन कौन से टॉपिक कट कर दिए गए हैं, आइए वो देखते हैं अब। देखिए इतिहास में से कौन कौन से टॉपिक को हटा दिया गया है।
यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा इतिहास के अंश, ठीक है। तो इतिहास के अंश में क्या हटाया गया, औद्योगिकरण का युग, जो आपके बुक में दिया होगा। इसमें देखिए 5 टॉपिक नहीं पढ़ने हम लोग को। औद्योगिक क्रांति से पहले एवं औद्योगिक परिवर्तन की गति नहीं पढ़ना है, उपनिवेशों में औद्योगिकरण नहीं पढ़ना है, प्रारंभिक उद्यमी और कामगार नहीं पढ़ना है, औद्योगिक विकास का अनुठापन नहीं पढ़ना है, वस्तुओं के लिए बाजार, ठीक है। अब उसके नीचे देखिएगा अगला, मुद्रा संस्कृति और आधुनिक विश्व। इसमें देखिए क्या क्या नहीं पढ़ना है हम लोग को। यूरोप में मुद्रण का इतिहास हटा दिया गया है। 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास हटा दिया गया है। राजनीति, सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध। तो इतने जो टॉपिक आपको हम बताए हैं, यहाँ से लेके, ध्यान समझिएगा, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक इतने सारे आपके बुक में इतिहास में दिए होंगे। तो ये टॉपिक हम लोग को अब नहीं पढ़ने हैं। इतनी बातें समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि भूगोल में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सेकेंड पार्ट में था भूगोल हमारा, कितने नंबर का, 20 नंबर का। तो आइए देखिए भूगोल में क्या क्या टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं। देखिए भूगोल जो है वो कितने नंबर का आएगा आपके एग्जाम में, 20 नंबर का। तो इसमें पहले इकाई 1 हम लोग देखेंगे, जिस तरह से इतिहास में था। इकाई 1 9 नंबर का, इकाई 2 6 नंबर का और 5 नंबर का मानचित्र। तो वैसे भूगोल में भी दिया है। तो इकाई 1 में देखिए, इकाई 1 जो है 9 नंबर का आएगा। इसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे एग्जाम में। सबसे पहला संसाधन एवं विकास में क्या पढ़ना है, इनके प्रकार पढ़ने हैं। प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन नियोजन की आवश्यकता, प्राकृतिक संसाधन एवं संसाधन के रूप में भूमि, मिट्टी के प्रकार तथा वितरण, भू उपयोग के प्रारूप में परिवर्तन, भूक्षरण, निम्नीकरण तथा संरक्षण के उपाय, ये ठीक है। सेकंड में देखिए वन एवं वन्यजीव संसाधन में भारत में वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत, भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, समुदाय और वन संरक्षण। थर्ड जल संसाधन में देखिए क्या क्या पढ़ने हैं। संसाधन वितरण, उपयोग, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल दुर्लभता, संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, वर्षा जल संचयन, एक केस स्टडी के साथ। नीचे देखिए एक निर्देश दिया गया, इसको पढ़िए क्या लिखा है। निर्देश देखिए क्या लिखा है। अध्याय वन एवं जीव संसाधन एवं जल संसाधन से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे, परंतु मानचित्र संबंधित प्रश्न एवं प्रोजेक्ट से संबंधित कार्य कराए जाएंगे। आपको समझ में आया क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे लिखा है वन्य एवं जीवन संसाधन एवं जल संसाधन, ठीक है ना। तो ये जो हमारा था सेकेंड वाला और थर्ड वाला, इससे बोला गया है कि ये जो है बोर्ड एग्जाम में इसमें प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन आपके मानचित्र वाले में क्वेश्चन आएंगे और प्रोजेक्ट वाले में आएगा। प्रोजेक्ट आपको पता ही है कि स्कूल लेवल पे होता है। अब देखिए इसमें फोर्थ टॉपिक में क्या पढ़ना है हमें, कृषि। कृषि के प्रकार, मुख्य फसलें, शस्य प्रारूप, तकनीक तथा संस्थागत सुधार, उनका प्रभाव, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। इतना हमें इकाई 1 में पढ़ना था, जो आपको 9 नंबर दिलवाएगा। अब हम लोग देखेंगे इकाई 2, जिसमें 6 नंबर का आएगा। तो देखते हैं इकाई 2। इकाई 2 में देखिए क्या लिखा है। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन में क्या पढ़ना है। खनिजों के प्रकार, वितरण केवल मानचित्र पर, खनिजों के उपयोग तथा आर्थिक महत्व, संरक्षण, ऊर्जा संसाधनों के प्रकार, परंपरागत तथा गैर परंपरागत, वितरण तथा उपयोग एवं संरक्षण। 7वां टॉपिक में देखिए क्या लिखा है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं में संचार एवं परिवहन के साधनों का महत्व, व्यापार तथा पर्यटन। तो ये इकाई 2 हमारे कितने नंबर का हो गया, 6 नंबर का, ठीक है। तो टोटल भूगोल 20 नंबर का आएगा। 9 नंबर इकाई 1 से, 6 नंबर इकाई 2 से और 5 नंबर जो है हमारा मानचित्र का आएगा। तो आइए देखिए मानचित्र में भूगोल में क्या क्या पढ़ना है। संसाधन और विकास पढ़ना हमें, और देखिए क्या पढ़ना है इसमें, जल संसाधन पढ़ने हमें, ठीक है। बांध से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना है, जैसे सलाल बांध, भाखड़ा नांगल बांध, टेहरी बांध, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध, तुंगभद्र, ठीक है। उसके बाद देखिए कृषि से रिलेटेड हमें पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे किससे रिलेटेड है, मानचित्र से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। पहचान में देखिए चावल एवं गेहूँ के प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख सबसे बड़े उत्पादक राज्य, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, रबर, कपास और जूट। तो ये सब तो हम लोग ये देखें हैं कि भूगोल में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अब हम ये देखेंगे कि भूगोल में
जो टॉपिक हुआ करता था उसमें से क्या क्या टॉपिक हटा दिया गया है। तो आइए अब जानते हैं हम लोग कि कौन कौन से टॉपिक भूगोल में से हटाया है। तो देखते हैं हम लोग कौन कौन से टॉपिक हटाया है भूगोल में। देखिए कौन कौन से टॉपिक हटाया है भूगोल में। ये देखिए आपको भूगोल दिख रहा होगा। तो भूगोल में हमें क्या हटा दिया गया है, विनिर्माण उद्योग, प्रकार और व्यवस्थित वितरण केवल मानचित्र पर, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। तो ध्यान से दीजिएगा, ये टॉपिक जो है भूगोल में पहले था, अब इसको नहीं पढ़ना है। आप जो एग्ज़ाम में बैठेंगे 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में, तो उसमें ये सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आपको इतिहास का भी समझ में आ गया होगा कि क्या क्या पढ़ने हैं और क्या क्या हटाया है, और भूगोल का भी समझ में आ गया होगा कि क्या क्या पढ़ने हैं और क्या क्या हटाया है। अब हम लोग जानेंगे कि नागरिक शास्त्र में क्या क्या पढ़ने हैं। तो आइए देखते हैं नागरिक शास्त्र में जो आपके एग्ज़ाम में 15 नंबर का 15 नंबर का आएगा, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखते हैं हम लोग नागरिक शास्त्र। देखिए नागरिक शास्त्र पहले कितने नंबर का आएगा, 15 नंबर का आएगा। ठीक है, इसमें दो पार्ट बांटा गया है, एक इकाई 1 जो कि आपके एग्ज़ाम में 8 नंबर का आएगा, और दूसरा जो है इकाई 2 जो आपके एग्ज़ाम में 7 नंबर का आएगा। तो पहले हम लोग इकाई 1 का चर्चा करते हैं। इकाई 1 में देखिए क्या क्या पढ़ना है। सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद, लोकतांत्रिक देशों में सत्ता की साझेदारी क्यों और कैसे, कैसे शक्ति का संघीय विभाजन राष्ट्रीय एकता में सहायक रहा है, किस सीमा तक विकेंद्रीकरण ने इस उद्देश्य की पूर्ति की है, लोकतंत्र किस प्रकार से विभिन्न सामाजिक समूहों को समायोजित करता है। और ये तो अध्याय 1 एवं 2 की बात हो गई। अब अध्याय 3 का देखिए, लोकतंत्र और विविधता में, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन निहित है, जाति का राजनीति और राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव पड़ा है, किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता भेद से राजनीति को प्रभावित किया है, किस प्रकार सांप्रदायिक विभाजन लोकतंत्र से प्रभावित करता है। तो ये इकाई 1 हो गया जो आपके 8 नंबर के आएंगे। अब आइए इकाई 2 देखते हैं। इकाई 2 देखिएगा ज़रा, इकाई 2 देखिए। इकाई 2 जो है अध्याय 5 का है, लोकप्रिय संघर्ष एवं आंदोलन। इसमें क्या क्या पढ़ना है, धर्म जाति और लैंगिक मसले में क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन निहित है, जाति का राजनीति और राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता भेद से राजनीति को प्रभावित किया है, किस प्रकार सांप्रदायिक विभाजन लोकतंत्र को प्रभावित करता है। अब ये चीज़ें जो है देखिए क्या लिखा है नोट में, उपयुक्त अध्याय प्रोजेक्ट कार्य के रूप में किया जाना है। ठीक है, अब आ गया ये सेकेंड टॉपिक देखिए, लोकतंत्र के परिणाम में क्या लोकतंत्र को उसके परिणामों से आकलित किया परखा जा सकता है या किया जाना चाहिए, कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र से क्या तार्किक अपेक्षाएं कर सकता है, क्या भारतीय लोकतंत्र इन अपेक्षाओं की पूर्ति करता है, क्या लोकतंत्र लोगों के विकास सुरक्षा और गरिमा को बनाए रखने की ओर अग्रसर रहा है। इतनी बातें समझ में आ गया। और देखिए क्या हमें पढ़ना है भूगोल में, सॉरी नागरिक शास्त्र में, भारत के लोकतंत्र को किसने जीवित रखा, ये उसी से रिलेटेड था। अध्याय 8 में देखिए लोकतंत्र की चुनौतियाँ, क्या लोकतंत्र की विचारधारा संकुचित होती जा रही हैं, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं, लोकतंत्र को कैसे सुधारा और सुदृढ़ बनाया जा सकता है, लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में एक साधारण नागरिक क्या भूमिका निभा सकती है। तो ये सब तो आपको बताएं कि नागरिक शास्त्र में पढ़ना है। अब हम देखेंगे कि नागरिक शास्त्र में कौन कौन से टॉपिक हटाया है। तो आइए देखते हैं नागरिक शास्त्र में कौन कौन से टॉपिक को हटाया है। तो देखिए नागरिक शास्त्र में कौन कौन से टॉपिक को हटाया है, ये आपको दिख रहा होगा नागरिक शास्त्र। इसमें देखिए क्या हटाया है हम लोग का, राजनीतिक दल, प्रतियोगिता और प्रतिवाद संघर्ष में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है, भारत में प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आपको नहीं पढ़ने हैं, तो ये चीज़ें आपको नागरिक शास्त्र से हटा दिया गया है। अब हम आप लोग को बताए थे कि हमारा जो सिलेबस है वो 4 इकाई में बटा है। पहला इकाई इतिहास का जो 20 नंबर का आता है बता दिए आपको, दूसरा इकाई भूगोल 20 नंबर का ये भी बता दिए, नागरिक शास्त्र 15 नंबर का आपको ये भी डिस्कस कर लिए। अब फोर्थ इकाई देखेंगे जो अर्थशास्त्र का होगा, तो हमें अर्थशास्त्र में क्या क्या टॉपिक जो है पढ़ने हैं। तो आइए अर्थशास्त्र देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा अर्थशास्त्र जो है वो शुरू हो गया है। देखिए तो अर्थशास्त्र सबसे पहले कितने नंबर का आएगा, 15 नंबर का।
तो इसको 2 इकाइयों में बांटा गया है। इकाई 1 9 नंबर का आएगा और इकाई 2 6 नंबर का आएगा। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इकाई 1 की, जो आपके एग्जाम में 9 नंबर देगा। तो इकाई 1 में देखिए पढ़ना में विकास की पारंपरिक अवधारणा, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय और अन्य लक्ष्य, औसत आय और अन्य मापदंड, शिशु मृत्यु दर, विकास की धारणीयता। और सेकेंड टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र। इसके अंदर देखिए क्या क्या है, आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन, तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व, रोजगार सृजन, कार्य क्षेत्रों का विभाजन, संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संरक्षण के उपाय। इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 9 नंबर तैयार हो जाएगा। अब आइए हम लोग इकाई 2 इसका देखते हैं, जो हमारे एग्जाम में कितना नंबर दिलवाएगा, 6 नंबर। इकाई 2 में देखिए भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण में विभिन्न देशों में उत्पादन, विदेशी व्यापार तथा विभिन्न बाजारों का आपस में जुड़ना। वैश्वीकरण क्या है, कारक विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, प्रभाव इसका, न्याय संगत वैश्वीकरण। और देखिए क्या पढ़ना है इसमें, उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है। इसमें 1 या 2 साधारण सा केस स्टडी भी आ जाएगा। उपभोक्ताओं के शोषण के कारण, उपभोक्ता जागरूकता का उदय, बाजार में उपभोक्ता को कैसा होना चाहिए, उपभोक्ता संरक्षण में सरकार की भूमिका। तो ये सारे चीज़ें जो है हमें अर्थशास्त्र में पढ़ने हैं। इतना अर्थशास्त्र का होगा तो आपका 15 नंबर दिलवा देगा। अब देखिए अर्थशास्त्र में से कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, जो आपके बुक में मिलेगा तो आप उसको क्या कर लीजिएगा, कट कर लीजिएगा, वो आपको नहीं पढ़ने हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग को क्या क्या हटाया गया है। तो देखिए अर्थशास्त्र ये दिख रहा है आपको, अर्थशास्त्र में क्या हटाया गया है, मुद्रा तथा साख हटाया गया है। इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना है, देखिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका, बचत तथा साख के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक वित्तीय संस्थाएं, सामान्य परिचय, किसी एक औपचारिक संस्थान जैसे कोई राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक तथा कुछ अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों का चयन किया जाए, स्थानीय साहूकार, जमींदार, चिट फंड तथा निजी वित्तीय कंपनियां। तो आपको ये चीज़ें नहीं पढ़ना है। तो इतना बातें आपको समझ में आ गया होगा। एक नज़र हम आपको पूरा दिखा दे रहे हैं कि आपको सिलेबस से क्या क्या चीज़ें हटा दिया गया है। तो देखिएगा एक नज़र, देखिए सबसे पहले तो ये इतिहास का यहाँ से लेके यहाँ तक था, ये चीज़ें आपको इतिहास से हटाया है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब भूगोल का दिखा देते हैं आपको, एक साथ हम दिखा देते हैं। भूगोल ये है, देखिए नागरिक शास्त्र ये है और अर्थशास्त्र। तो इतने टॉपिक हमें ये भी हटा दिए गए हैं, तो ये भी आपको नहीं पढ़ने। तो एक नज़र आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि पूरा का पूरा नहीं पढ़ना। इतनी बातें समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप लोग को पूरा का पूरा सोशल समझ में आ गया कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं और क्या क्या टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।